एडवांस का 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इट्स अ मोर देन वन ऑप्शन में करेक्ट क्वेश्चन, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं इसमें। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। लेट ई एफ जी बी द थ्री इवेंट्स हैविंग प्रोबेबिलिटीज P equal to 1 by 8, PF equal to 1 by 6 and PG equal to 1 by 4, and let PE intersection F intersection G is equal to 1 by 10. For any event H, if HC denotes its complement, then which of the following? उसने बोला कि HC का मतलब इसका complement, which of the following statements is are true? हमें चार ऑप्शंस दे रहे हैं, राइट? तीन इवेंट है, E इवेंट, F इवेंट और G इवेंट, और उन तीनों की प्रोबेबिलिटीज दे रहे हैं। और तीनों इवेंट एक साथ हो जाए, मतलब E भी अकर करे, F भी अकर करे, G भी अकर करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1 by 10। ये वाली वैल्यूज हमें दे रहा है और फिर इन चार ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि इन चार में से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। ओके, प्रोसीड करते हैं। वो चारों ऑप्शन मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या क्या दिया है? हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E दी दी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E चेक कर लेते हैं कितना, दैट इज 1 by 8, दूसरे का 1 by 6 और अगले का 1 by 4। तो दिस इज 1 by 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F दैट इज 1 by 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट G इज 1 by 4। और हमें उसने एक वैल्यू और दी, इन तीनों का इंटरसेक्शन भी दिया है, मतलब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी भी दी है कि E इंटरसेक्शन F और इंटरसेक्शन G एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/10। ये वैल्यू इसने हमें दी है और हमसे बोल रहा है चार में से कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, राइट। नंबर्स का गेम है, थोड़ा सा दर्द ध्यान रखना चाहिए। तो मैं पहले एक चीज तो कैलकुलेट कर लेता हूं, इन तीनों का सम कितना है। वैसे इंटरसेक्शन दे रहा है और इंटरसेक्शन जीरो नहीं है, तो इंटरसेक्शन के जीरो ना होने का मतलब है कि तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हो सकते, उनका कोई इंटरसेक्शन है, राइट। तो तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब ये वाला केस कुछ ऐसा आएगा। एक इवेंट E, दूसरी इवेंट F और तीसरी इवेंट G। ये वाली इवेंट E थी, ये वाली इवेंट F थी और ये वाली इवेंट G थी, और ये एक्चुअली 1 by 10 दे रहे हैं इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी एंड दैट इज 1 by 10। क्लियर? मतलब ये बात मुझे प्रूव नहीं करनी पड़ी कि नहीं वो तीनों एक्सक्लूसिव हैं या नहीं, वो तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। अब इसमें से एक ये सबसे पहले निकाल लेते हैं, C वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट लगा नहीं, ठीक है ना। तो उसने बोला है कि C पार्ट करेक्ट है कि नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F यूनियन G, इसकी लिमिट पूछ रहा है, बाकी मुझे कुछ दे नहीं रहा है, तो इतना ही कर सकता है कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। ओके, E यूनियन F यूनियन G का मतलब क्या? E यूनियन F यूनियन G का मतलब है ये पूरा रीजन, मतलब जो इनके अंदर लाई करता है, किसी के भी अंदर लाई करता है, E के अंदर, F के अंदर, G के अंदर। तो मैं इतना तो बोल सकता हूं ना कि जब मैं तीनों को अलग अलग ऐड करूंगा तो इंटरसेक्शन तो बार बार ऐड हो रहा है ना, दो बार ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है तीनों का अलग अलग सम, जैसे बोलता है कि मैं तीनों को अलग अलग बनाता और इनके सारे इवेंट्स को ऐड करता और फिर मैंने इनका इंटरसेक्शन कर दिया, तो कुछ चीजें तो ज्यादा ऐड हो गई ना, राइट। अलग अलग होते तो बोलता है ना कि इनका यूनियन और इनका सम सेम है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जो इन तीनों का यूनियन है वो तीनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से छोटा आएगा। ओके, ये बात तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू, वैसे तो स्ट्रिक्टली यहां पर लेस देन आएगा, बट ठीक है, कोई वैल्यूज एग्जैक्ट की बात हो नहीं रही तो इक्वलिटी भी चलेगा। लेस देन और इक्वल टू PE प्लस PF और प्लस PG, मतलब 1 by 8 प्लस 1 by 6 और प्लस 1 by 4। कितना एलसीएम आएगा? 24। ऊपर आएगा 3 प्लस 4 और प्लस 6 एंड दिस विल बी 13 डिवाइडेड बाय 24। तो 13 डिवाइडेड बाय
24 एंड दिस इज P E यूनियन F यूनियन G। आई थिंक पहला पार्ट करेक्ट हो गया, पहला नहीं थर्ड पार्ट एक्चुअली। तो जो तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। ओके, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। अब कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट पे आ जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, हाँ पहले कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में समझ लेते हैं, राइट। जैसे मैं कोई दो इवेंट लेता, राइट, कोई भी दो इवेंट लेता, मैंने केवल दो इवेंट वाला प्रॉब्लम लिया। एक इवेंट ये था और एक इवेंट ये था, ये इवेंट ए था और ये इवेंट बी था। और कोई मुझसे ये बोलता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डैश लगा दो, उसने कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो कॉम्प्लीमेंट लिख दो। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट में जो इंटरसेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के बाहर। तो बी के बाहर तो ये सब रीजन आ गया, बी के बाहर ये वाला रीजन भी आ रहा है और ए के साथ कॉमन भी होना चाहिए। तो एक्चुअली इसकी बात कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, इसका मतलब ये वैल्यू ए में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दें, ए में से ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो दिस इज पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इस बात का हमें यूज करना है और फर्दर फिर हमें बताना है कि ये बी ऑप्शन और ए ऑप्शन और डी वाले को बाद में चेक कर लेंगे ये करेक्ट है कि नहीं। तो पहले हम लोग इस वाले केस पर आ जाते हैं। आगे लिख देता हूं, उसने बोला PEFG कॉम्प्लीमेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G कॉम्प्लीमेंट। और इसकी उसने कुछ लिमिट दे रखी है और वो चेक कर रहे हैं कि सही गलत, लेस देन और इक्वल टू 1/40। दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/40। इसको मैं एक मान लेता हूं और इसको मैं दूसरा मान लेता हूं। इसको एक कंबाइन मान के चलना है। तो मैं इसको लिख क्या सकता हूं? जी कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जी के बाहर, और जी एक इवेंट ये हो गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी में इन दोनों का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस वाली वैल्यू को। फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको बाद में चेक कर लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। एक्चुअली ऐसे लिखना चाहिए PE इंटरसेक्शन F माइनस PE इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G। ये इस इवेंट को शो कर रहा है। ओके, ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज 1/10 क्वेश्चन में गिवन था। एंड दिस इज PE इंटरसेक्शन F। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब E और F म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो मैं यहां पे दो काम कर सकता हूं, राइट। मैं ऐसे लिख सकता हूं कि PE और माइनस 1/10, या मैं लिख सकता हूं PF माइनस 1/10। इसका मतलब मैंने इसको इससे रिप्लेस किया है और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी से तो बड़ी होगी ना। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली वैल्यू जो मैंने लिखी ना वो इससे थोड़ी सी ज्यादा लिखी है। यहां पर मैं ऐसा साइन लगा सकता हूं कि दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू दिस, और वही काम मैं यहां पर कर सकता हूं क्योंकि PF की जो वैल्यू है ना वो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी से तो बड़ी है। तो मैं यहां पे ऐसे देखिए, अब जिसमें मेरा आंसर मैच कर जाएगा उसको सॉल्व कर लूंगा। E के बारे में गिवन था, E के बारे में गिवन था, दैट इज 1/8। तो 1/8 माइनस 1/10 एंड दिस इज 2/80 एंड दिस इज 1/40। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ना ये 1/40 है, उससे छोटी। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ओके, और ये वाला ऑप्शन कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और सिमिलरली हम लोग आते हैं इस बी वाले पार्ट पर। तो बी वाले पार्ट में E का कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ओके, और वैल्यू 1/15 दे रहे हैं। तो
बी वाला पार्ट सॉल्व करते। ई का उसने कॉम्प्लीमेंट दिया है, इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, और इस बात की प्रोबेबिलिटी के बारे में चेक करा रहा है और बोल रहा है कि चेक करो कि क्या ये प्रोबेबिलिटी 1/15 से छोटी है, उसके इक्वल है। तो 1/15 फिलहाल बाद में लिख लेंगे। हाँ, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, अगर ए था और बी था और मुझसे ये बोला जाता है कि ये ए था ये बी था और हमें निकालना था पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के बाहर और ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब ए की टोटल वैल्यू में दोनों का खुद का इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ में आ गई? ए की टोटल वैल्यू में इनका इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दो जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट किया था। तो मैं इस वैल्यू को फिर ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, और इसमें हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, मतलब हमें एक्चुअली इसमें नहीं करना था, हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना था एफ इंटरसेक्शन जी, एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें सब्ट्रैक्ट करना था पी एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन ई, और ये वाली वैल्यू प्रॉपरली हमें पता थी, दैट इज 1/10। तो दिस इज पी एफ इंटरसेक्शन जी -1/10। इसको मैं दो तरीके से लिखूंगा। मैं इतना बोल सकता हूं कि दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू पी एफ -1/10, और इस वैल्यू को मैं ये भी लिख सकता हूं कि दिस वैल्यू इज लेस देन पी जी -1/10। अब देख लेते हैं 1/15 किसमें आ जाता है। तो एफ ई एफ जी प्रोबेबिलिटीज थी, तो एफ की वैल्यू थी कितनी 1/6, तो 1/6 -1/10 दैट इज 4/60 मतलब 1/15, और अगर जी की वैल्यू चेक करेंगे तो 1/4 था, तो 1/4 -1/10 इज 6/40, राइट। लेकिन हमें ऑप्शन कौन सा उसने दिया था, हमें ऑप्शन दिया था 1/15 वाला, इसका मतलब है करेक्ट हो गया। दिस वैल्यू इज लेस देन 1/15, पीई माइनस ई एफ, और पीएफ की वैल्यू थी दैट वाज 1/6 नहीं अगले पेज पे आते हैं ये, ओके ये, इसका मतलब दिस वैल्यू इज 1/15, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन पे। उसने सबका कॉम्प्लीमेंट दे दिया है और 5/12 से कंपैरिजन करा रहा है, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो हमें दिया गया वही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। एक यूनिवर्सल स्पेस बनाते हैं, मतलब सैंपल स्पेस, 3 इवेंट बना लेते हैं, ई के भी बाहर होना चाहिए, एफ के भी बाहर होना चाहिए, जी के भी बाहर होना चाहिए। तो ये वाले पॉइंट तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये वाले पॉइंट किसी ना किसी के तो अंदर है। इसका मतलब वो बात कर रहा है इस रीजन की जो इन तीनों सर्कल के पूरी तरीके से बाहर है। ये बात समझ में आ गई? तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1। इसका मतलब इन तीनों का यूनियन अगर 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो उसकी बात कर रहे हैं। तो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी। और फिर मैं एक बात बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी दिस इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी, क्योंकि तीनों का सम तो सर्टेनली अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना तो उनके यूनियन से तो वैसे ही बढ़ाने वाला है, राइट।
और ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, दैट वाज 13 डिवाइडेड बाय 24। ये वाली वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 24, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही ना वो 13 डिवाइडेड बाय 24 से छोटी आ रही, राइट। अब इस पे वापस आ जाते हैं। अब मैं इसको अगर रिप्लेस कर देता ना, इसको मैं रिप्लेस करता यहां पर लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इक्वलिटी फिलहाल नहीं लगाता हूं समझाने के लिए, 1 माइनस, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पीई प्लस पी एफ और प्लस पी जी। और मैं तुमसे सिर्फ ये बोलता है ये वाली वैल्यू मैंने इसके कंपैरिजन में ज्यादा लिखी कम लिखी है, तो अब इसलिए हमने ज्यादा लिखा है। तो 1 में अगर मैंने ज्यादा सबट्रैक्ट कर दिया है ना, तो ये टोटल वैल्यू जो है वो पहली वाली वैल्यू से छोटी हो चुकी है। इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। और ये टोटल वैल्यू हमें समझ में आ गई कितनी थी, दैट इज 13 बाई 24। इसका मतलब ये जो वैल्यू दे रहा है ना, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 13 डिवाइडेड बाई 24, नॉट एक्चुअली 13 बाई 24। 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 24, दिस इज 11 बाई 24। इसका मतलब ये जो दे रहा है ना, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन जी कॉम्प्लीमेंट, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन हाउ मच, 11 बाई 24। ये वैल्यू 11 बाई 24 से बड़ी। अब वापस आते हैं, उसने क्या बोला है, उसने चौथे ऑप्शन में बोला है 5 बाई 12, राइट, और हमने क्या निकाला 11 बाई 24। तो मैं इतना तो बोल सकता हूं कि 11 बाई 24 से अगर बड़ी है तो 5 बाई 12 से छोटी तो नहीं हो सकती। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं। तो ए पार्ट करेक्ट है, बी पार्ट करेक्ट है, सी पार्ट करेक्ट है, बट डी पार्ट इज नॉट करेक्ट। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर।